21st century skills. What are 21st century skills? Number one is creativity. Number second is critical thinking. Number third is communication. Number four is collaboration. These are the 21st century skills. If you do not bring in this kind of pedagogy, you will not be able to bring 21st century skills in your children. They will not be that much creative. They will not be that much critical thinkers. They cannot communicate well because they have not been given chance to communicate, and they cannot collaborate. They cannot form teams. They cannot work together and put into practice certain very good things. तो अगर आप देखेंगे हमने 21st century स्किल्स को यहाँ पे लाने की कोशिश की. हम यहाँ पे टीम लीडर्स बनाते हैं, टू टीच यू हाउ टू लीड, टू टीच यू हाउ टू कम्युनिकेट, and how to form a group and a team, and how to collaborate. And once you collaborate, you have a chance to critically think about various options, and you have the possibility to think creatively. तो हमने अपनी इंटर्नशिप में ये फ्रीडम लाने की कोशिश की ताकि आपको वो फ्रीडम मिलकर आप क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें, क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करें. यू कम्युनिकेट, बिकॉज effective communication is very much important. Once you form a team and you communicate, you will be able to make things happen, isn't it? Once you effectively communicate as a leader, as a group member, or as a team member, you will be able to forge a great teamwork. So that's very much important. तो ये चीज जो है, अगर आप कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास बनाते हैं जहां पे आपने 5 मिनट 7 मिनट पहले ब्रीफिंग दी स्टूडेंट्स को, उसके बाद आपने इनको ग्रुप वर्क में डाल दिया. इमेजिन बचपन से ही ये हो रहा है लगातार हर किसी क्लास में. इमीडिएटली आप ग्रुप में डाल रहे हैं, 4-4 5-5 स्टूडेंट्स ग्रुप वर्क में डिस्कस कर रहे हैं. व्हेन दे डिस्कस, दे कम्युनिकेट. व्हेन दे आर वर्किंग इन अ ग्रुप, दे कोलैबोरेट. और इसमें टीचर को कुछ करने की जरूरत नहीं है. हमारे टीचर्स हमेशा कहते हैं, सर ये ग्रुप वर्क में क्या करेंगे, इनको समझ ही नहीं आया, बिकॉज दे आर ऑलवेज थिंकिंग इन दिस काइंड ऑफ अ थिंग. इनको समझ ही नहीं आया. बट दिस टीचर रेस्पेक्ट्स, इनको समझ ही नहीं आया, अभी समझ नहीं आया, बट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. They have to work themselves, because if you work from them and if you make them understand, they won't work themselves. They will be passive for all times. तो अगर आपको इस किस्म की क्लास को ऑर्गेनाइज करना है तो आपका मॉडल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल इस किस्म का, कंप्लायंट टू दिस. अगर आप इस किस्म का चलाना चाहते हैं तो मॉडल वैसा ही होगा. तो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे पास वाइपर इज 5E. यह है कंस्ट्रक्टिव. यहां पे जो हमारा मॉडल जो है ना, वो है पुराना वाला बिहेवियर, वो मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है. सो 4C मीन्स कंसिडर. सेकेंड स्टेप, वन टू थ्री फोर. कंसिडर, को कंस्ट्रक्ट, क्लेरिफाई एंड कंसोलिडेट. ये इसके 4 स्टेप्स हैं. ये सीक्वेंस जो मैंने लिखी है, ये सीक्वेंस आप ना देखिए 1 2 3 4. ये मैं आपको बता रहा हूं, इसके 4 स्टेप्स हैं, बिकॉज ये फ्लेक्सिबल है, इसके स्टेप्स ऊपर नीचे जाते हैं. अगर आप 5E देखेंगे, दिस इज एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, इवैल्युएट. कितने हैं ये? 5. अगर आप इसका देखेंगे, जो हम लैंग्वेजेस में यूज करते हैं, हम क्या, अब यहां पे आपको पता है कि यहां पे हम लर्निंग आउटकम्स लिखते हैं, वो यहां पे भी है, जिसको हम कहते हैं द फर्स्ट इंफॉर्मेशन. वो यहां पे इसके भी है और इसके भी. मतलब इट्स नॉट जस्ट 4. इससे पहले भी लेसन प्लान में आपको कुछ लिखना पड़ता है. जैसे आपको लर्निंग आउटकम्स लिखने पड़ते हैं, लर्निंग रिसोर्सेज लिखने पड़ते हैं, वो इससे ऊपर. ठीक है, वो यहां पे इससे पहले आपको लिखना है. वो आप लेसन प्लान बुक में देखेंगे कि इन स्टेप से पहले ऊपर क्या लिखना होता है. लर्निंग आउटकम्स के बारे में लिखना होता है, लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में लिखना होता है, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखना होता है. वो कुछ 2-3 स्टेप्स हैं इससे पहले. लेकिन ये पार्ट किसका है? डिलीवरी का पार्ट.
ये क्या, ये कौन सा पार्ट है? ये है डिलीवरी का पार्ट। इसी तरीके से इस लेसन में भी कुछ चीजें ऊपर हैं। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड प्रेजेंटेशन, रिकैप्चुलेशन, 4 इवैल्यूएशन। इंट्रोडक्शन को कभी किसी जगह मोटिवेशन भी लिखा होता है, समझ गए आप? लैंग्वेज में यूजुअली ये लेसन प्लान होगा, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन। अब चूंकि ये लेसन कौन सा है? बिहेवियरिज्म का। यहां पे टीचर प्रेजेंट करेगा इंफॉर्मेशन, इसीलिए प्रेजेंटेशन, टीचर की प्रेजेंटेशन। यहां पे प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, बिकॉज दिस इज ए बिहेवियरिस्ट मॉडल। इसका अप्रोच ही कौन सा है? बिहेवियरिस्ट। ये मॉडल बिहेवियरिज्म का है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप कुछ चीजें या कुछ सवाल, कुछ रिसोर्सेज दिखाते हैं जिससे बच्चा माइल हो जाता है टुवर्ड स्टडीइंग, अगर वो लैंग्वेज है या कोई टॉपिक है, ठीक है, मोटिवेट हो जाता है। इसमें आप 5 मिनट यूज करते हैं ना, इंट्रोड्यूस करते हैं आप और मोटिवेट करते हैं, इसके लिए कुछ आपको करना होगा। उसके बाद आपको प्रेजेंट करना है स्टेप्स में, जो भी नॉलेज है वो आपको क्या करनी है? प्रेजेंट स्टेप्स में। पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में, वो किसका प्रेजेंटेशन होता है? टीचर का। फिर अल्टीमेटली रिकैप्चुलेशन, जो आपने नॉलेज दिया, आधा घंटा आपने ये किया, फिर 2 मिनट रिकैप्चुलेशन, इसमें 20 मिनट रख लीजिए। इवैल्यूएशन में फिर 3-4 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, आप समझ गए? सो दिस इज द बिहेवियरिस्ट लेसन, इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन, फिर प्रेजेंटेशन। इसमें कुछ स्टेप्स हैं आपके, ये मान लीजिए बेसिक चीज आप कितने मिनट में पढ़ा रहे हैं? 20 मिनट में, 20-25 मिनट में। फिर रिकैप्चुलेशन, अच्छा जी बच्चों आज हमने ये पढ़ा, तो आप रिकैप कर सकते हैं। और एट द एंड कुछ क्वेश्चंस आप उनसे पूछते हैं जिससे आपको पता चलता है कि वो समझ गए। इसके ऊपर कुछ और चीजें लिखनी है, जैसे लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग रिसोर्सेस, ये आपको लिखना है, ठीक है। सो दैट्स नेसेसरी, यू हैव टू राइट दैट।